बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज फॉर क्लास 10 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर इसके जोड़े बनाने हैं, इसको अज्जा में तब्दील करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये होता है कि आप दो दर्जे मसावत या इंग्लिश में कहेंगे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आप चेक कर लें कि आया आपकी इसकी तरतीब जो है वो ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर एक्स नहीं है, यानी वेरिएबल नहीं है आपके पास। उसके बाद आपने इसको करना ये है कि साइड वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उस विद साइन लिखेंगे, और दरमियान में जो नंबर होगा उसकी अलामत समेत साइन लिख के उसके साथ जो नंबर आता है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने ऐसे करना है कि दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 20 आता हो, मगर उन दोनों को माइनस करें तो आपके पास 1 आता हो। तो वो नंबर हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास। इसी तरह आप चेक भी कर सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास ये नंबर तो 4 और 5 आ गए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बनता है, मगर इसके बाद हमने ये देखना है कि आया हमारे पास -1 बचता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि बड़ी रकम के साथ जो है वो माइनस की साइन लगाएंगे और छोटी के साथ प्लस की साइन या उल्टा साइन लगाएंगे। अब हम करेंगे इसको फैक्टर बना के लिखना चाहते हैं। 4x आएगा, प्लस का 4x है, फिर माइनस का 5x है, -20 इज इक्वल टू 0। अब ये होगा कि इसके भी दो हिस्से कर लें, इनमें से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें, बाकी का लिख दें। इसी तरह इस हिस्से में से भी आप -5 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो x ये माइनस है, इस साइन को चेंज कर देगी, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एक जैसी अगर आ जाती हैं रकम तो इसका मतलब ये होगा कि सेम है काम, तो आपने जो किया इसके फैक्टर सही बनाए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा भी फ़र्क आता तो इसका मतलब ये था कि आपने गलत किया, इसको दोबारा चेक कर लेना। अब ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है इसको आप कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद जो बाकी बाहर पड़े हैं उनको भी इकट्ठे करके एक ब्रैकेट में डाल दें। यूँ आपके पास दो हिस्से बन जाएंगे। पहला हिस्सा जो है उसको भी इक्वल 0 के कर दें, दूसरा हिस्सा जो है उसको भी 0 के इक्वल कर दें। अब वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, और लास्ट में जाके आपने सोल्यूशन साइड में लिखना है एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो आती है वो आ रही है -4 और 5। इसको आप इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यूँ आपका जो सवाल है वो कंप्लीट होगा जी। अब दूसरा पार्ट है। सबसे पहले देखें, इसको आपने तरतीब देना है, तरतीब नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे पहले दूसरी साइड पे देखते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3y² इज इक्वल टू y² -5y। अब इसको उठा के इधर ले आएँ, y² माइनस का होगा, वो प्लस का 5y इधर आके इज इक्वल टू, पीछे कुछ भी नहीं रहा तो 0 लगा देंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास 2y² आ जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब यूँ दोनों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लें, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y को भी 0 के इक्वल कर दें, और 2y प्लस 5 इसको भी 0 के इक्वल कर दें। अब यहाँ से तो इसकी वैल्यू निकल आई है, लेकिन इधर से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -5, ये इधर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। यूँ इसका y का सोल्यूशन सेट जो होगा वो आपके पास, पहला आपके पास 0 आ रहा, दूसरा आपके पास -5/2 आ रहा। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, उसको बाद में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जैसे, लेकिन इसको गलत नहीं कर सकते, जैसा है ये लिखा लिख सकते हैं। यूँ आपका ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया जी। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन तीसरा पार्ट है। सबसे पहले देखें दी गई इक्वेशन को, ये किस तरह की है। क्वाड है मगर रेंज नहीं है, इसको आपने तरतीब देना होगा। ये दोनों टर्म जो है उठा के उधर ले जाएं, या उसे उठा के इधर ले आएँ। अब अगर उसे लेके आए इधर लेके आएँ तो वो माइनस का इधर आके हो जाएगा, प्लस का 4 -32x इज इक्वल टू 0। फिर देखें मज़ीद इसमें से आपने तरतीब करना, तो माइनस उठा के उधर ले जाएँ, साथ में ये वेरिएबल वाली वैल्यू पहले ले आएँ, तो यूँ साइन भी चेंज होगी, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, वो माइनस का प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का होगा इज इक्वल टू 0। यूँ माइनस दूसरी साइड पे चलेगी, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गई। अब हुआ यूँ, इसको तरतीब दी, तरतीब देने के बाद आपने क्या करना है, बाहर वाले दोनों नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 17 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -68 आएगा, जबकि दूसरा नंबर जो दरमियान वाला है वो है 32। अब आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें
तो 68 आता हो, मगर इस साइन ने आपको बता दिया है कि आपके पास दोनों नंबर जो होंगे वो एक में से दूसरा निकालने पे 32 बाकी बचे। तो यूँ हमारे पास नंबर आते हैं। वैसे तो हम देख सकते हैं और भी टेबल हो सकते हैं 68 पे, मगर ये मेरी नज़र में 34 मल्टीप्लाई बाय B2 ये आ रहा है। और इसमें से हम अगर 2 निकाल देते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास 32 ही आता है, क्योंकि ये माइनस है। ये कह रही है कि इसमें से एक रकम माइनस की है, और इसने आपको बता दिया कि ये साइन बता रही है कि बड़ी रकम जो होगी वो प्लस की होगी, दूसरी माइनस की होगी। अब आप इसका फैक्टर बना रहे हैं, यूँ लिखते हैं आप 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरे अल्फाज में हमने इस टर्म को हमने तोड़ा, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आपके पास 4 टर्म बन गई हैं। अब पहले वाली 2 इकट्ठी कर लें, दूसरी वाली 2 ले लें, पहली वाली से कॉमन आ रहा है। तो अब हम लिखेंगे, पीछे हमारे पास यहाँ x रह जाएगा इसकी जगह पे, और प्लस की साइन है, प्लस साइन तो नहीं चेंज होगी, और 17 2 मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं तो 34 आता है। तो मतलब यहाँ पे 17 आपने कॉमन ले लिया तो 2 पीछे बाकी बचेगा। x जो है वो पहले आप बाहर कॉमन ले जा चुके हैं, यहाँ से आप 2 कॉमन लेते हैं तो फिर आपके पास यहाँ x रह जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, और यहाँ भी 2 2 4 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास 0। अब देखें ब्रैकेट्स में एक जैसी चीज़ है, जो कुछ आपने पीछे किया है फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बनाए हैं। और अब इनमें से कॉमन लेते हैं x प्लस 2, पीछे रहेगा 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला हिस्सा भी 0 के इक्वल कर दें, और वो वाला हिस्सा दूसरा ये वाला वो भी इसको 0 के इक्वल कर दें। यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 बन जाएगा, और ये 17 प्लस का 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और यहाँ 2 बाय में 17 है तो इसके बड़े में आ जाएगा। अब आपके पास वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही है सोल्यूशन सेट में वो ये आ रही है। आप इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, यूँ आपका मुकम्मल हुआ ये सवाल जी। अब 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप इसको अरेंज करें, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, वो प्लस का इधर आके माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इनको फैक्टर बनाने के लिए 2 नंबर होना चाहिए। वो सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या आपकी 2 दर्जे मसावत जो है वो सही है, यानी क्वाड इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही बनी हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, बाहर वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 152 यानी 152 बन जाएंगे माइनस के, और माइनस के दरमियान वाली रकम जो है वो माइनस के 11 है। 2 नंबर आप ऐसे लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 बन जाए, और दूसरी तरफ आपके पास एक में से दूसरा नंबर निकालने पे माइनस के 11 बच जाएँ। यूँ आपके पास अब बनता है 2 नंबर जो वो बन रहे हैं, एक 19 आ रहा है और दूसरा 8 आ रहा है। इस माइनस ने कहा कि इनमें से एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करना है, तो माइनस के 11 बचने चाहिए। अब माइनस 11 कहता है कि माइनस 11 माइनस के ही होने चाहिए, प्लस के नहीं होने चाहिए। तो जो बड़ी रकम होगी उसके साथ माइनस की साइन लगाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक फिर बड़ी रकम के साथ होगा। दूसरा जो होगा वो माइनस का है तो उस तरफ प्लस लग जाएगी। यूँ अब आप इससे फैक्टर बनाएं, माइनस के 19x प्लस के 8x माइनस सिर्फ 152 इज इक्वल टू 0। पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, पहले हिस्से में से आप जो चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन ले लें। पीछे आपके पास रहेगा x, क्योंकि आप x एक वेरिएबल बाहर ले चुके हैं कॉमन, माइनस आ जाएगा 19 बचेगा, x आपने कॉमन ले लिया। यहाँ से आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो 8 आ रहा, x बच जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस है साइन चेंज नहीं होगी, माइनस ही रहेगा। 8 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 152 बने, वही 119 होगा या 19 है। आपके पास जो 2 नंबर थे उनमें से एक पहले आपने लिया, एक बाद में लिया। अब यूँ ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है इसको आप चेक कर लें, एक जैसा सेम आने पे आप कहेंगे, आपको हौसला होना चाहिए कि जो आपने किया बेहतरीन किया। अब इसी तरह कॉमन लेने के बाद जो बाकी बच जाएँ उनको इकट्ठे कर दें। इकट्ठे करने के बाद आपने सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू क्या बनती है इसको भी 0 के इक्वल कर दें, ब्रैकेट का दूसरा हिस्सा जो है उसको भी 0 के इक्वल कर दें। पहला हिस्सा ये माइनस का उधर जाके प्लस का बन जाएगा 19, x जो है वो भी इसी तरह पे जाके उधर माइनस का बन जाएगा। यूँ आप सोल्यूशन सेट में x वेरिएबल की वैल्यू जो आ रही है और 19 आ रही है, दूसरी माइनस की 8 है। यूँ आपका सवाल जो है वो कंप्लीट होता है।